हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आज जैसे ना आप सब लोगों के मन में मतलब कन्फ्यूज़न होगा कि भैया अभी आप लोगों ने जैसे वीडियो डाली है कि जो इंक्रीमेंट है यानी कि जो सैलरी है वो बढ़ने वाली है इस न्यू ईयर में। तो अभी जो हाल फिलहाल जो सैलरी है वो क्या चल रही है, साथ के साथ में जो भी लास्ट मंथ लेटेस्ट जो सैलरी आई है दिसंबर 2024 की वो कितनी है, और अभी जो इस न्यू ईयर में जो सैलरी है वो कितनी इंक्रीज़ होने वाली है। साथ के साथ में मैं कुछ डिटेल्स दूँगा आपको कि मेरी कितनी सैलरी आती है, ठीक है ना? और साथ के साथ में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो इंक्रीमेंट लगते हैं ना ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीमेंट्स लगते रहते हैं, और वो मेरा भी अब की बार लगने वाला है और मेरा लास्ट ईयर भी लग गया था। तो वो इंक्रीमेंट कितना होता है, उसके इफेक्ट से हमारी जो सैलरी है वो कितनी इंक्रीज होती है। तो सारी कुछ जो डिटेल्स हैं आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो बिना किसी तरीके से आज के इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपने आज तक मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जस्ट शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे हम कोई भी है, मान लो नॉर्मल बंदा, अगर हम देखते हैं कि सर्च करके कि जीडीएस बीपीएम की जो सैलरी है वो कितनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपली टाइप कर दिया जीडीएस बीपीएम सैलरी। अभी यहाँ पे क्या आएगा, टोटल हमारे पास देखो एक क्या है, अंदाजा आ जाता है कि जो जीडीएस बीपीएम है, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर, उनकी सैलरी क्या कुछ रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इज इन द रेंज ऑफ 12 से लेके 29,380 रुपए तक की ये जो सैलरी है वो हमारी वेरी करती है। अभी जो सा एक फ्रेशर जीडीएस बीपीएम होता है उसकी जो सैलरी होती है 12,000 रुपये हम समझेंगे, और जो एक फ्रेशर एबीपीएम होता है उसकी जो सैलरी होती है 10,000 रुपीज़। बट अभी अगर आप बोलोगे, अभी मान लो आप में से कोई बंदा है जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और वो ज्वाइन करना चाहता है, यानी कि वो अभी आने वाली वैकेंसी में या इस वाली वैकेंसी में उसका नाम आ गया है, बट वो सोच रहा है कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, कि मैं अपनी स्टडीज़ भी कर रहा हूँ साथ के साथ में मैं ये जॉब के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, मेरा नाम भी आ गया, बट अभी मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ। क्योंकि यार वीडियोज़ ना हर एक तरह की है प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि आप लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि देखो मेन बंदा किस चीज़ के लिए कर रहा है। एक तो ये कि उसका आगे प्रमोशंस हो जाएगा, उसको आगे अच्छी कोई पोस्ट मिल जाएगी, और साथ के साथ में कि हमको सैलरी कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखो 12,000 रुपये एंड 10,000 रुपये इन्होंने लिख रखा है, बट ये बिल्कुल झूठ है। मतलब हाँ, ये काफ़ी हद तक सही है, बट आधी सच्चाई यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जो हमारी सैलरी होती है, ये हमारी टोटल सैलरी नहीं होती, ये जस्ट एक बेसिक पे होता है। आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बेसिक पे भी मिलता है, साथ के साथ में उनको डीएनएस अलाउंस भी मिलता है, और भी तरह के काफ़ी सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, जिससे कि उनकी जो सैलरी है वो बेसिक पे से काफ़ी ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे आइडिया आ गया ये। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअल जो सैलरी है जीडीएस बीपीएम की वो क्या है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो बीपीएम दिसंबर 2024 जो अभी हाल फिलहाल में जो सैलरी आई है वो कितनी आई है, जो एक जीडीएस बीपीएम है। अभी फ्रेशर जीडीएस बीपीएम की बात करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इंक्रीमेंट किस हिसाब से लगता है और इंक्रीमेंट से कितना हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो देखो दिसंबर 2024 में जिस भी बीपीएम ने फ्रेशर, एज ए फ्रेशर जिन्होंने ज्वाइन किया या फिर जिनको अभी तक 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है ज्वाइन किए हुए, उनकी सैलरी क्या है, बेसिक पे 12,000 रुपये, जो कि हमने अभी देखा। उसके बाद में डीएनएस अलाउंस हाल फिलहाल अभी चल रहा है 53%, जो कि अभी मार्च में और भी इंक्रीज हो जाएगा। ये अभी लेटेस्ट इंक्रीज किया गया था अक्टूबर में विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2024, बट अभी डीएनएस अलाउंस को दोबारा से इंक्रीज किया जाएगा, और जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम होगा जनवरी 2025, जिसका कि हमको मीमो जो है वो देखने को मिलेगी मार्च 2025 में। तो डीएनएस अलाउंस हमको मिल जाता है यहाँ पे 6,360 रुपये। उसके बाद में ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस हम लोगों को यहाँ पे मिलता है 250 रुपीज़, ठीक है। जिनका स्टैंडर्ड बीओ है या फिर जो अपना बीओ का रेंट देते हैं उनको 500 रुपीज़ मिलता है, बट जिनका रेंट फ्री लोकेशन पे है उनको 250 रुपीज़ पर मंथ जो है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टोटल जो अर्निंग्स है 18,610, 18,610 हमारी जो टोटल अर्निंग्स है वो हो गई, यानी कि आपकी जो एक महीने की टोटल सैलरी बन रही है वो 18,610 रुपये बन रही है, जो कि एक फ्रेशर जीडीएस बीपीएम की सैलरी है, ठीक है। अभी आपकी टोटल अर्निंग्स यहाँ पे है। उसके बाद में सीजीआईएस डिडक्शंस, ये कंफर्म डिडक्शंस होते हैं आपके, हर एक मंथ 50 रुपीज़ कटेंगे ही कटेंगे। ये आपका एक किस्म का ना इंश्योरेंस होता है कि अगर आपको मान लो कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है या फिर अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसमें आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है इस कंट्रीब्यूशन की मदद से। तो ये आपके कटेंगे ही कटेंगे। उसके बाद में 1 साल जब आपको कंप्लीट हो जाता है सर्विस करते हुए इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो आपका 300 रुपीज़ एसडीबीएस कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता है, जिसमें कि हमारे काफ़ी तरह के जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं उसमें 300 रुपीज़ हमारी तरफ से डिडक्ट किए जाते हैं। 300 रुपीज़ हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए डालती है और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है, ताकि आगे चल के जब हम रिटायर होंगे तो वो फंड हमारे काम आ सके, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे बात में कह सकते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग 300 रुपीज़ हमारे एंड 300 रुपीज़ जो गवर्नमेंट है वो दोनों मर्ज करके हमारे
एक किस्म से मतलब इन्वेस्ट किए जाते हैं एंड उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी साथ के साथ में लगता रहता है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे टोटल डिडक्शन हो जाती है 350 रुपीज़ एंड कैश इन हैंड या फिर हमारी सैलरी इन हैंड जो रहती है 18,260 रुपये। अभी हमको ऑनलाइन देखा था कि 12,000 रुपये जीडीएस बीपीएम की सैलरी, बट जो एक्चुअल एक जीडीएस बीपीएम की सैलरी जो है, जो कि एक फ्रेशर जीडीएस बीपीएम है, उसकी 18,500 से ऊपर है, क्योंकि उसका एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन भी नहीं कटेगा अगर अभी आपको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन आपका 1 साल कंप्लीट होने के बाद में डिडक्ट किया जाता है एंड 1 साल जब आपको कंप्लीट हो गया तो बेसिक पे में भी आपका इंक्रीमेंट जो है वो लग जाता है। ठीक है, तो 18,500 से ऊपर एक जो बीपीएम की सैलरी है वो रहती है 1 मंथ की, और जैसे-जैसे डीएनएस अलाउंस इंक्रीज़ होता रहेगा वैसे-वैसे हम लोगों की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होती रहती है। अभी बात कर लेते हैं इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप एज़ ए जीडीएस बीपीएम जॉइन करते हो, जिसमें कि आ गया हमारा, अगर आप किसी की पॉलिसी वगैरह करते हो, पीएलआई, आरपीएलआई करते हो, तो उसमें आपको अच्छा-सा इंसेंटिव देखने को मिलता है। आप जितना भी प्रीमियम का किसी की पॉलिसी करते हो, तो उसमें आपको 10% जो अपना मंथली इंसेंटिव है वो देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपने किसी की 50,000 रुपए की पॉलिसी की है, जो कि 1000 रुपीज़ पर मंथ जमा करवा रहा है, तो उसमें आपको 100 रुपीज़ पर मंथ जो है आपके अकाउंट में देखने को मिलेंगे। आपको 100 रुपीज़ पर मंथ जो है वो फिक्स मिलते रहेंगे फॉर 1 ईयर। उसके बाद में थोड़ा कम हो जाता है बट 1 ईयर तक फिक्स रहेगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे अगर आप कोई आईपीपी का काम करते हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का काम करते हो, किसी का न्यू अकाउंट ओपन कर दिया आपने, कोई मर्चेंट बना दिया, किसी का क्यूआर इशू कर दिया या फिर एईपीएस ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हो, या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से आप किसी का इंश्योरेंस कर रहे हो, कोई व्हीकल इंश्योरेंस या कोई हेल्थ इंश्योरेंस एटसेट्रा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें। अगर आप किसी का आधार कार्ड वगैरह अपडेट कर रहे हो तो उसके आपको अलग-अलग तरीके के जो इंसेंटिव है वो देखने को मिलते हैं। थर्ड नंबर पे आ गया, अगर आप अपने बीओ में किसी की टीडी कर रहे हो यानी कि टाइम डिपॉज़िट कर रहे हो, जिसको कि हम दूसरी भाषा में एफडी भी बोलते हैं। तो अगर आप किसी की टीडी कर रहे हो 1 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की, तो उसपे भी आपको जो इंसेंटिव है वो देखने को मिलता है। अगर मान लो आपने के महीने में आपके बीओ में 1 मंथ में आप 5 लाख रुपए की टीडी कर रहे हो किसी की, मतलब आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं रेगुलरली, तो आप 1 महीने में 5 लाख रुपए तक की टीडी अपने बीओ में करे जा रहे हो, तो आपको उसको उसका 2500 रुपए अलग से जो इंसेंटिव है वो देखने को मिलेगा। वो काफ़ी वैरायटी होती है, काफ़ी रेंजेस होती है कि अगर आप 1 ईयर की करोगे तो आपको 0.5% इंसेंटिव मिलेगा, 2 ईयर्स की करोगे, 3 ईयर्स की करोगे तो आपको 1% मिलेगा। अगर आप 5 ईयर्स की किसी की टीडी करते हो तो उसमें आपको 2% तक का जो इंसेंटिव है देखने को मिलता है। यानी कि सैलरी तो आपकी 18,500 हो ही गई है, तो आपकी कन्फर्म आनी ही आनी है अकाउंट में। बट अगर आप साथ के साथ में और भी बीओ में आईपीपी का, आरपीएलआई, पीएलआई का या फिर टीडी वगैरह का काम करते हो, तो उसको आपको अलग से जो इंसेंटिव है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आप लोगों को एबीपीएम की सैलरीज के ऊपर ऐसी ही एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और जाते जाते आप लोगों को बस एक बात और बता दूं कि जो इंक्रीमेंट लगता है वो साल टू ईयर ऑन ईयर लगता रहता है 3%। अभी जैसे कि 12,000 है, जब आपको 1 साल कंप्लीट हो गया देन आपको 3% जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि आपका बेसिक पे जो है 360 रुपए और इंक्रीज हो जाएगा। एंड अभी जो मुझे सैलरी मिल रही है 12,360 रुपए बेसिक पे के हिसाब से मिल रही है, और इस ईयर वो 3% और इंक्रीज हो जाएगा, और उस इंक्रीज से हमारा डीएनएस अलाउंस का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होती है। तो हमारा यानी कि मान लो कि जब हमको इंक्रीमेंट लगता है तो 600 से 700 रुपए हमारी जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे बढ़ने से हमारी पूरी जो सैलरी है उसमें 600 से 700 रुपीज़ का जो है इंक्रीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। सो मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।